पिछले टाइम हमने देखा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे क्या कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ पहले हम बात करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? अगर आप ऑब्जेक्टिव्स, फिर से हम एक बात पूछना चाहेंगे तो लोग ये ना एक बात है ना कि हम लोगों को क्या होता है, इंग्लिश बहुत पता होती है ना, हिंदी जब पूछते हैं उसका मीनिंग ना, तो हम लोग क्या करते हैं उसको बस हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है पता नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है तो बहुत लोग, बहुत मेरे स्टूडेंट क्या बोलेंगे, सर ऑब्जेक्टिव मतलब होता है ना उद्देश्य। फाइन, उद्देश्य मतलब क्या होता है? फाइन, ना ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है कि वो इन सब चीज़ों के लिए क्या कर रहा है। व्हाट मैनेजमेंट इज कंट्रीब्यूटिंग टू, व्हाट मैनेजमेंट इज कंट्रीब्यूटिंग टू पर्सन्स, सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीज़ करके देता है ना। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट के बेस पे ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बात आप जान लीजिए कि इफ द आपको अगर ऑब्जेक्टिव्स पता है तो आप इंपॉर्टेंस भी बनाकर लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मीन्स व्हाट, इट्स सेम लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को दो भाग में बांट सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज माइक्रो ऑब्जेक्टिव्स एंड मैक्रो ऑब्जेक्टिव्स। इसको माइक्रो मतलब क्या, छोटे फॉर्म में, और मैक्रो मतलब बड़े फॉर्म में। तो माइक्रो फॉर्म में आपको फिर से दो पार्ट मिलेगा, दैट इज पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, और मैक्रो के लिए सिर्फ एक है, सोशल और नेशन, मतलब सोशल या फिर नेशन। तो मैनेजमेंट पर्सनल के बेसिस पे क्या करती है, पर्सनल लोगों के लिए क्या करती है, पर्सनली मेरे लिए, आपके लिए क्या करती है मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन जिस ग्रुप के लिए मैनेजमेंट कर रही है उसके लिए क्या करती है, और साथ में सोसाइटी के लिए क्या करती है। ठीक है, तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल इज व्हाट, मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट का पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? तो पहला पर्सनल ऑब्जेक्टिव है क्या, एंश्योर्स फेयर वेजेस। दैट मीन्स व्हाट, कि आप जितना काम किए हो उसका फेयर तनख्वाह आपको मिले, आपको फेयर रिटर्न मिले। आपने 8 घंटे काम किया तो ऐसा नहीं कि आपको 6 घंटे का मतलब अमाउंट मिले। आपने 8 घंटे काम किया तो आपको 8 घंटे का अमाउंट मिले। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। आप जो इस इंसान ने जैसा काम किया उसको वैसा सैलरी मिलना चाहिए, सिंपल है ना। तो मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है, मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक इंसान मैनेजमेंट से क्या चाहता है। अगर मैं वर्कर हूँ तो मैं क्या चाहूँगा कि मैंने जितना काम किया, मैंने जितना एफर्ट दिया है, मैनेजमेंट मुझे उतना दे। फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट व्हाट, इट एंश्योर्स व्हाट, कि सेफ एंड फेयर वर्किंग कंडीशंस। मैं काम कर रहा हूँ, सपोज आई एम एन इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर, मैं नीचे जा रहा हूँ 200 फीट नीचे और पूरा कोलैप्स कर गया वो एरिया, तो क्या होगा? मेरे पास कुछ नहीं है। मैं 20 फीट ऊपर चल रहा हूँ, मेरे पास हेलमेट नहीं है, ऊपर से कुछ गिर गया, मैं आई एम दैट, ये नहीं होता है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इट एनवाइज सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर द वर्कर्स। आज मैं क्लास कर रहा हूँ तो मेरे पास सपोज मान लीजिए, या फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं काम कर रहे हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपको ब्राइटनेस चाहिए और वहाँ पे बिजली नहीं है, बल्ब नहीं है, तो दैट इज नॉट कॉल्ड फेयर वर्क कंडीशंस, है ना। आप काम कर रहे हो कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में, या कहीं काम कर रहे हो फायर एनवायरनमेंट में, और वहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन गैसेस है, तो फैलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में फैलेगा वो। तो आपको ये चीज़ चेक करना है कि आपके पास सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट है या नहीं है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट का काम एक और चीज़ है। देखो, अगर आप किसी कंपनी में आते हो तो वहाँ पे ट्रेनिंग होता है ना। तो वो ट्रेनिंग मतलब क्या, अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो क्या होगा, आपका डेवलपमेंट होगा, है ना। आज हम कहीं हैं और ऑर्गेनाइजेशन में है, काम कर रहे हैं, और अगर वहाँ से हमें ट्रेनिंग मिल रहा है तो इट इज़ ऑल्सो बेनिफिट फॉर मी। हम चाहते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करें वहाँ पे हमको ट्रेनिंग मिले, है ना, हमारा डेवलपमेंट हो, उसको दैट फॉर फ्यूचर में हमारे पास एक कैरियर अपॉर्चुनिटीज बढ़े। दैट आर दीज आर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट एक पर्सन के लिए क्या करता है, उसको फेयर वेजेस दिलवाता है, उसको बेटर वर्किंग कंडीशन दिलवाता है, और उसको बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज दिलवाता है। अगर इंग्लिश में बोल दो, इट एंश्योर्स फेयर वेजेस, इट प्रोवाइड्स वर्कर्स better and safe working conditions, and lastly it provides opportunity for career development through training. Okay, now next moving on to the organizational objectives of management, कि एक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए होता है, ठीक है, क्या रहता है। अब एक बात याद रखना कि मैनेजमेंट अलग होता है और ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है।
आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में शायद कि बिजनेस इज सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना। बिजनेस का अपना अस्तित्व होता है, कंपनी लेवल के बात करें तो बिजनेस का अपना अगर अस्तित्व होता है, अपना पहचान होता है, तो बिजनेस क्या चाहता है? बिजनेस चाहता है कि वो ग्रो करे, सर्वाइव करे। सबसे पहला रिक्वायरमेंट, पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ग्रोथ, सर्वाइवल एंड रेपुटेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स व्हाट, कि आप क्या चाहते हो, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करे, सर्वाइव करे और उसका एक अच्छा रेपुटेशन हो, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, इट प्रोवाइड सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रेपुटेशन, गुड नेम फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंड, मैक्सिमम रिजल्ट विथ मिनिमम इनपुट। हर कोई चाहता है ये बात तो कि मेरे को 10 लाख लगे और 10 करोड़ आ जाए, ठीक है। सेम बात बिजनेस का, वो कैसे होगा, पॉसिबल कैसे होगा? आपने 10 लाख लगा के 10 करोड़ कमाए, या 10 लगा के 50 लाख कमाए, या 5 लाख भी इनकम किया आपने एक्स्ट्रा, वो कैसे पॉसिबल होगा? अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम रिजल्ट अर्न कर सकते हो। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट, रीजनेबल प्रॉफिट। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो एक कम से कम का प्रॉफिट हो, रीजनेबल। आपने 1 करोड़ का बिजनेस किया है और वहाँ पर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आपको 5 लाख का प्रॉफिट होगा, एंड 5 लाख इज नॉट रीजनेबल। जहाँ पे इंसान ने 1 करोड़ लगाया है वहाँ पे उसको कम से कम जो अमाउंट होना चाहिए रीजनेबल, हाँ इतना का हकदार है वो, उतना उसको मिलना चाहिए। और ये कौन देगा? ये उसको मैनेजमेंट देगा। क्लियर? तो यहाँ पे बात की हमने 3 बातें ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रोथ, सर्वाइवल एंड रेपुटेशन, मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम रिजल्ट, एंड थर्ड इज व्हाट, रीजनेबल प्रॉफिट। मतलब कम जिसका वो हकदार है, जितना उसने इन्वेस्ट किया है, जितना उसने काम किया है, उसका रिजल्ट उसको मिलना। और वो कैसे होगा? दैट विल बी ओनली विथ गुड मैनेजमेंट। नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट, मैक्रो लेवल और सोशल और नेशनल लेवल। आप जो भी बोल दो उसको, मैक्रो लेवल का ऑब्जेक्टिव बोल दो, मैक्रो ऑब्जेक्टिव बोल दो, या उसको सोशल ऑब्जेक्टिव बोल दो, या उसको नेशनल ऑब्जेक्टिव बोल दो। फर्स्ट पॉइंट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ। वो क्या होता है? देखो, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या होता है कि आपका जीडीपी इंक्रीज होना। इट्स नॉट इकोनॉमिक सब्जेक्ट, बट स्टिल आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा? अगर आपका जीडीपी इंक्रीज करेगा। जीडीपी इंक्रीज कैसे करेगा? अगर आपका कंट्री का हर चीज़ का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो अगर मेरे कंपनी का ग्रोथ हो रहा है तो वो अल्टीमेटली, इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, आपके हमारे जीडीपी को इन्फेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा, इट्स कंफर्म। तो अगर मेरी कंपनी ग्रो कर रहा है तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? इट इज हेल्पिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटर मैनेजमेंट ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन इज हेल्पिंग इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर माई नेशन। मेरा प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट, देश का प्रॉफिट। देश का जीडीपी में कुछ 0.1%, 0.001% ऐड हो रहा है। आज हम जब निफ्टी कैलकुलेट करते हैं या सेंसेक्स कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं कि वी कंसीडर 50 कंपनीज, 20 कंपनीज ऑफ द बेस्ट ऑफ इंडियन कंट्री, है ना। उसमें से जो इंडिया में सबसे बढ़िया 10 या 20 या 50 कंट्री जो अच्छा काम कर रही है उसका हम रिपोर्ट देते हैं, और वो प्रॉफिट में चल रही है तो निफ्टी इज राइजिंग अप, अगर वो लॉस में चल रही तो वो निफ्टी इज गोइंग डाउन। तो दैट इज नॉट एज इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका, इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो अल्टीमेटली यू आर एडिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। नाउ नेक्स्ट वन इज पेमेंट ऑफ टैक्सेस। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो टैक्स चोरी नहीं करेगा, ठीक है। एक अच्छा मैनेजमेंट का क्वालिटी ये होता है कि वो टाइम पर टैक्स पे करे, फेयर अमाउंट ऑफ टैक्स पे करे, जिससे कि अगर टैक्स पे होगा तो अल्टीमेटली सोसाइटी या कंट्री का बेनिफिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, सोशल वेलफेयर। अब देखो आज के दिन में लॉकडाउन है, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ज़्यादा डिटेल्स या ज़्यादा आपको हार्ड एंड फास्ट एग्जांपल नहीं देना पड़ेगा। आप ज़्यादा कुछ इमेजिन नहीं करना पड़ेगा। आप न्यूज़पेपर देख रहे हो, न्यूज़ चैनल सुन रहे हो, और आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो कि बड़े बड़े कंपनीज ने क्या किया है, आपको डोनेट कर रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। दैट इज व्हाट, दैट इज सोशल वेलफेयर मैनेजमेंट। अ गुड मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट्स टू सोशल वेलफेयर। आज प्रॉब्लम देश का है, इट्स नॉट अबाउट देयर कंपनी, स्टिल दे आर डूइंग, व्हाई? बिकॉज दे हैव गॉट गुड मैनेजमेंट। तो a proper management also helps in social welfare. Now
एक बार रिकैप कर देते हैं। देयर आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स में 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, या ऐसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल। पर्सनल में क्या है, इट एंश्योर्स फेयर वेजेस, जितना काम किया उतना तनख्वाह मिलना चाहिए। नेक्स्ट, सेफ्टी सिक्योरिटी को एनवायरनमेंट होना चाहिए, दैट मीन्स व्हाट कि इट मस्ट प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट, जहाँ पर मैं काम करके सेफ एंड सिक्योर फील कर सकूँ, मेरा जॉब सिक्योर हो सके, मेरे जहाँ मैं काम कर रहा हूँ मुझे वहाँ पर जान खोने का डर ना हो। और लास्ट थर्ड पॉइंट क्या देगा, इसके अलावा बहुत सारे हैं, इन थर्ड पॉइंट देगा अपॉर्चुनिटी फॉर कैरियर डेवलपमेंट, मुझे ट्रेनिंग मिले, मेरा डेवलपमेंट हो, जिससे कि मैं मेरा कैरियर डेवलपमेंट का मुझे मौका मिल सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, या मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या देता है, इट्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल एंड रेपुटेशन। उसको ग्रो करने में हेल्प करता है, उसका सर्वाइवल में हेल्प करता है, उसके अच्छा रेपुटेशन अच्छा मैनेजमेंट से मिलेगा। मैनेजमेंट खराब है, आपको अच्छा रेपुटेशन कभी नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट, मैक्सिमम रिजल्ट विथ मिनिमम इनपुट। ये होना चाहिए कि आप कम खर्चे में ऑप्टिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, टैलेंट को मोबिलाइज करके मैक्सिमम प्रॉफिट ले सको या मैक्सिमम रिजल्ट ले सको। एंड थर्ड इज मैक्सिमम प्रॉफिट ना सही, कम से कम रिजनेबल प्रॉफिट। भाई मैंने 1 लाख खर्चा किया है, मेरे को महीने का 10,000 बनता है बॉस, तो जो भी है ये है रिजनेबल प्रॉफिट। इसके अलावा सोशल और नेशनल सोसाइटी का नेशनल के इकोनॉमिक ग्रोथ में मैनेजमेंट हेल्प करता है। अगर मैनेजमेंट अच्छी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपके जीडीपी में ऐड होगा, और जीडीपी क्या करेगा, नेशनल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करेगा। पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर टैक्स दे रहे हो तो उससे कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, नेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है। और लास्ट पॉइंट इज सोशल वेलफेयर। दैट मीन्स व्हाट कि जब भी सोसाइटी को दरकार पड़े, वी आर देयर फॉर दैट।